हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें x की रियल वैल्यू बताना है। कैसे बता सकते हैं? ठीक है, देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि सब में 4 पावर x से डिवाइड कर दो। ठीक है, तब यहाँ पर भी हम 4 की पावर x से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर भी 4 की पावर x से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर भी हम 4 की पावर x से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब देखो, ये तो करके क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जब पावर सेम होता है ना, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मीन 6/4 होल पावर एक्स। और यहाँ पर भी पावर सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9/4, और यहाँ पर होल पावर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 3 जा 6, 2 जा 4, तो 1 प्लस 3/2 होल पावर एक्स हो जाएगा। अब देखो, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, और इसका पावर कितना है, एक्स है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस 3/2 पावर एक्स। ठीक है, अब देखो, जब पावर का पावर होता है ना, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 3/2 रेज टू 2x हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, जैसे a और इसका पावर n है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, a⁴m क्रॉस n लिखोगे। ठीक है, इतना समझा? ठीक है, अब इसके बाद में देखो 3/2 की पावर x को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, t। तो यहां पर लिखोगे लेट 3/2, ठीक है, पावर x को हमने क्या कंसीडर कर लिया, t। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, पहले तो 1 प्लस इसकी वैल्यू t हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस t, और उस साइड में क्या हो जाएगा, देखो 3/2 मतलब t स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं t स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा, अगर हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो x की दो वैल्यू आती थी ना। क्या होता था, x, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जब इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और b की वैल्यू -1, एंड c इज आल्सो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, t की वैल्यू आएगी सबसे पहले -b मतलब -1, ठीक है, और प्लस माइनस √b² मीन्स -1 का स्क्वायर, और -4ac, 4a की वैल्यू 1 है और c इज -1। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो यहां पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √-1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 अपॉन 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस √5 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा अपॉन 2, दैट इज t। ठीक है, अब t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू था हमारे पास में 3/2 लिया था ना हमने। ठीक है, अब देखो यहां पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक बार हम प्लस साइन लिखेंगे, एक बार माइनस साइन लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं, प्लस साइन के लिए, जब हमने प्लस साइन लिया पॉजिटिव के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 1 प्लस √5 अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, अपॉन 2। अब इसका कितना था, इसकी वैल्यू कितना था, 3/2 और रेज टू एक्स था। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लॉग एक्स पावर ये जो है बाहर आ जाएगा, मीन्स एक्स लॉग 3/2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, log 1 प्लस
5/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा log 1 प्लस √5/2 और डिवाइड बाई log 3/2। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब हम निगेटिव साइन लिखेंगे यहाँ पर ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, जब निगेटिव साइन के लिए हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा log, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो 1 माइनस √5/2 और नीचे log 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है।